दुनिया पर आकर बेशुमार मज़ाहिब बन गए। कोई शख्स है वो हिंदू है, कोई सिख है, कोई पारसी है, कोई सूरज की पूजा करता है, कोई चांद की करता है, कोई आग की करता है, कोई मुसलमान है, लेकिन वो असल में इंसान है। अब लिबास मुख्तलिफ हो सकता है, लिबास पर इख्तलाफ हो सकता है, तमाम लोगों का खाने पीने में इख्तलाफ हो सकता है, लिबास में इख्तलाफ हो सकता है, बोलने में, ज़ुबान में इख्तलाफ हो सकता है, इबादतों में इख्तलाफ हो सकता है। पूरी दुनिया के लोगों का जिस बात पर इख्तलाफ नहीं है, जिसके ऊपर वो यकीन रखते हैं कि ये काम हर एक के साथ होगा, कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, कोई सिख है, कोई मुसलमान है, वो है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। कोई हिंदू है, उसका भी इस चीज़ पे यकीन है कि मैंने मर जाना है। कोई ईसाई है, कोई पादरी है, कोई भी सिख है, तो मुसलमान है, उसका अकीदा ये है कि हमने इस दुनिया से एक दिन रुखसत हो जाना, चले जाना। अब जब बंदे की वफ़ात हो जाती है ना, उसके बाद उसकी आखिरी रसूमात होती है। अब मैं आपको मुख्तलिफ मज़ाहिब की आखिरी रसूमात के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला मज़हब जो है वो है जी हिंदू। हिंदू क्या करते हैं? जला देते हैं। उसकी जो बॉडी होती है उसका अंतरम, क्या कहते हैं उसको, अंतरम संस्कार, पता नहीं क्या, जो भी है बाहर। चलें, अल्लाह पाक उससे महफूज ही रखे हमें। वो क्या करते हैं, वो इंसान की बॉडी को जला देते हैं, आग लगा देते हैं, आतिश की नज़र कर देते हैं, और सर बाद में उसकी राख गंगा में बाद में उसकी जो राख होती है ना उसको। अच्छा, ये तो एक मज़हब हो गया। इसके बाद जो पारसी होते हैं, ठीक है, वो अपनी लाशों को एक कुएं में फेंक आते हैं। शायद आपने सुना भी हो, उसका नाम डार्क हेल है या फिर इस तरह करके उसका कोई नाम है, गूगल करेंगे मिल जाएगा। जो पारसी हैं वो अपने मुर्दे को उस कुएं के अंदर फेंक आते हैं, कुछ के मुताबिक लटका आते हैं। उसको गिद्धें खाती हैं। गिद्ध का पता है, एक परिंदा होता है जो उकाब से बड़ा होता है, जो मुर्दार गोश्त खाता है। अब ये क्या करते हैं, ये अपने मुर्दे को एक कुएं के अंदर फेंक आते हैं या लटका आते हैं, उसके अंदर उसका वो गोश्त खाते हैं। इस तरह से कुछ मज़हब ऐसे हैं जो एक जंगल के अंदर फेंक आते हैं लाशों को। मुसलमान जो हैं, इनका जो तरीका है ना, वो तमाम मज़ाहिब से खूबसूरत है। मैं आपको हिंदुओं की रसूमात के बारे में थोड़ा सा डिटेल में लेके जाता हूँ। तो वो क्या करते हैं, एक शख्स की बॉडी को आग में राख बनाने के लिए, एक शख्स की बॉडी को आग में राख बनाने के लिए कम से कम 100 मन जो लकड़ियाँ होती हैं ना, वो चाहिए होती है। 100 मन लकड़ियाँ। अब तो डिफरेंट हो गई ना। अब तो मैं आप बताता हूँ कि आगे वो क्या क्या कुछ करती हैं। क्या हो गया, 100 मन लकड़ी हो, उसके अंदर वो अपने मुर्दे को रख के रात को आग लगा के चले जाते हैं। सुबह के टाइम आते हैं तो वो मुर्दा जो है वो सारी रात जल जल के उसकी राख बनी होती है। फिर उसको एक लोटे में डाल लेते हैं, उसको फिर एक नदी में बहा देते हैं। ये उनकी रस्म है। दुनिया से चले जाने वाले शख्स की आखिरी वो रस्म क्या करते हैं। सर वो किसी बातचीत में क्यों नहीं रखते हैं उसकी राख, लोटे में क्यों रखते हैं? डिफरेंट होते हैं। आजकल तो मिट्टी के आ गए हैं, पहले होते थे तांबे के, पहले तांबे के होते थे, अब जो हैं वो मिट्टी के। अच्छा, मैं आपको अगला स्टेप बताता हूँ। जितनी महंगाई और जितनी गुर्बत बढ़ गई है ना, इतनी लकड़ियाँ अफोर्ड करना किसी के बस की बात ही नहीं। अमीर जो हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब तबका है वो क्या करता है,
वो नीचे कूड़ा इकट्ठा करते हैं, वो नीचे कूड़े का ढेर लगाते हैं, उसके ऊपर वो कपड़ा डालते हैं, कपड़े के ऊपर अपनी लाश को रखते हैं, उसके ऊपर कुछ लकड़ियाँ रखते हैं, वो भी क्रॉस में इस तरह करके उसको आग लगाते हैं। अब जब उसको आग लगाते हैं तो वो जो मुर्दे का जिस्म होता है वो ना ही जला हुआ होता है, क्योंकि इतनी हीट नहीं मिली उसको या इतनी आग नहीं मिली कि वो राख बन सके। आग बुझ जाती है, उसके बाद वो क्या करते हैं, उसको उठाते हैं। अब मुर्दे का बाजू सलामत है, टांग जल चुकी है, आगे से पाँव सलामत है, सर जल चुका है, एक कान सलामत है। इस हालत में मुर्दा है उनका। फिर वो क्या करते हैं, कपड़ा बिछाते हैं, उस मुर्दे को इकट्ठा करके उसमें उसको बांध के उसको फिर दरिया में बहा देते हैं। अब उन्होंने एक नया जदीद टेक्निक तैयार की है। उन्होंने इस कमरे जितना एक ओवन तैयार किया है, जिस तरह माइक्रोवेव ओवन होता है ना, ओवन, ठीक है, और उसको कहते हैं शमशान भट्टी, नहीं घाट नहीं, भट्टी, ये भट्टी का नाम दे दिया। ओवन है बेसिकली, दे आर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, बिजली पे ऑपरेट होता है। ओवन है, एक भट्टी है जिसके अंदर आप कह लो कि आग है। वो अपने मुर्दे को एक किसी भी चीज़ के ऊपर रखते हैं, उसको अंदर कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं, उसको चला देते हैं, और उनका जो मुर्दा होता है ना वो चंद मिनट्स के अंदर वो राख बन जाता है। उसको बाहर निकालते हैं, उसकी राख को उनके बर्तन में डाल के उन्हें दे देते हैं, वो ले जाते हैं। कितना खौफनाक मंजर है। नेक्स्ट स्टेप पे मैं आपको लेके चलता हूँ। इंडोनेशिया के अंदर एक कौम ऐसी आबाद है जो 1, 2 या कुछ के मुताबिक 3 साल के बाद मानिनी फेस्टिवल मनाते हैं। कौन सा फेस्टिवल है? मानिनी, MANANI, ठीक है, आगे फेस्टिवल, आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इसमें वो क्या करते हैं, 3 साल के बाद कब्र खोलते हैं, कब्र के अंदर से अपना मुर्दा निकालते हैं, उसे घर ले आते हैं। क्या करते हैं, दोबारा मैं बता रहा हूँ आपको। कब्र खोदते हैं, उसके अंदर से अपना मुर्दा निकालते हैं, वो जिस हालत में भी है उसे घर ले आते हैं, ला के उसको नहलाते हैं, नहला के उसको नया लिबास पहनाते हैं, उनको ऐनक लगाते हैं, घड़ी पहनाते हैं, अंगूठियाँ पहनाते हैं, अच्छे से अच्छा लिबास पहनाते हैं। उसके बाद उन्हें डाइनिंग टेबल पर बिठाते हैं, उस मुर्दे के साथ एक लंच करते हैं, उस मुर्दे के साथ एक लंच करते हैं। लंच करने के बाद उसको दोबारा दफना दिया जाता है। आप कुछ के मुताबिक 1 साल के बाद है, कुछ के मुताबिक 3 साल के बाद है, हर दफ़ा ये मनाया जाता है। अब तमाम बच्चे सोशल मीडिया यूज़र हैं, गूगल के ऊपर आप MANANI मानिनी फेस्टिवल लिख के सर्च करेंगे, ऊपर आल के साथ इमेजेस की ऑप्शन होती है, आप इमेजेस पे आ जाएंगे, आपके सामने वो ये तमाम तस्वीर आ जाएंगी जो मैंने अभी आपको बताई हैं। अपने मुर्दों को वो नहला रहे हैं, उन्हें बैठाया हुआ है, उनके साथ डिनर कर रहे हैं, उनको कपड़ा पहना रहे हैं, और महंगे से महंगे और कीमती से कीमती लिबास, और जो औलाद है वो अपने पेरेंट्स के साथ तस्वीरें बनवा रही है। सर वो मुर्दा सर बिल्कुल ही खत्म हो गया, हड्डियाँ तक आप जब वो पिक्चर्स निकाल के देखेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि वो किस हद तक करते हैं। सिर्फ हड्डियाँ भी, सिर्फ जो हड्डियाँ हैं ना उनको जोड़ के एक ढांचा कंप्लीट करके उसके साथ भी बनाते हैं। अब ये देखें आप रस्म किस हद तक खौफनाक है। अब हम एट द लास्ट अगर आ जाएं अपने मज़हब पर, हम अपने इस्लाम पर आ जाएं, तो हमारा इस्लाम इतना खूबसूरत मज़हब है कि जब भी कोई शख्स
वफ़ात पा जाए, उसको बड़ी खूबसूरती के साथ नहलाया जाता है, उसको एक नया लिबास दिया जाता है, उसके बाद उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है, उसके बाद उसको एक खूबसूरत तरीके के साथ तदफीन कर दी जाती है। यानी कि एक शख्स के जो आखिरी लम्हात हैं उसको भी हमारे दीन ने किस हद तक खूबसूरती अता कर दी। अगर हम दूसरों से कंपेयर करें, हमारी तो अक्लें नहीं मानती कि हमारे किसी अजीज़ की डेथ हो जाए तो हम उसको ओवन के अंदर भेजें,